नमस्कार फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, धार्मिक आंदोलन का दूसरा भाग का वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो चलिए दूसरा भाग से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है वो प्राकृतिक भाषा और अर्धमागधी में किया गया है। प्राकृतिक भाषा और अर्धमागधी लिपि में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो देखिए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये तीनों समकालीन थे, लेकिन मिलिंद जो था वो समकालीन नहीं था। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। नहीं, ये सही नहीं है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है वो बनारस के थे। ठीक है, तो इनमें से जो है वो 2 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब जो भिक्षु गलती करते थे वो क्या करते थे? पर्वन नामक समारोह में अपना गलती को स्वीकार करते थे। तो हमारा आंसर होगा बी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। देखिए, और कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है रीजन जो है वो असर्शन का कारण का व्याख्या करता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पंधो, मिलिंद के प्रश्न यानी कि राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। ठीक है, राजा मिलिंद और नागसेन के द्वारा जो बातचीत किया गया था वो मिलिंद पन्हों में लिखा गया है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा, ये सर्वाधिक मौलिक अंतर है। ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। सुमेलित करना है 80 का कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था? तो
कश्यप के समय में। द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति मुगली पुत्तिस। और चतुर्थ वसुमित्र। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ए। निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। ठीक है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है महावीर के नाम और नाम का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में है, कहता है कि केवलिन जो है वो पूर्ण ज्ञानी का रूप है। जिन कहा गया इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर कहा गया अपरिमित पराक्रमी को, और निर्ग्रंथ सभी बंधनों से मुक्त। इस प्रकार हमारा आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने पावा में जैन संघ की स्थापना की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है, तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। जैन शिल्प कला के उदाहरण है। जैन शिल्प कला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ का गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट, और चौमुख मंदिर श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर, या बाहुबली की प्रतिमा। ठीक है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शुद्धोधन जो है वो बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता, गौतमी महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता या मौसी, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चन्ना कौन था? तो बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार कलाम व रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु, और निरंजना नदी जो है जिसके तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो राहुल जो है वो बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य के थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा बुद्ध। सुमेलित करना है महानिभिष्क्रम, जब बुद्ध गृह त्याग किए थे। संबोधि
जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश जब सारनाथ में दिया गया था। महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध रचित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार हैं अश्वघोष। महाविभाष्य शास्त्र वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वज्रपाणि इंद्र देवता के समान थे। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ठीक है। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला और अमिताभ स्वर्ग के देवता। चलिए अगला देखते हैं। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बुद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन है वो महायान। दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करना है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। नालंदा का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का। उदंतपुरी का संस्थापक गोपाल पाल वंश का। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश। वल्लभी भट्टारक मैत्रेय वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो देखिए, महावीर के विषय में सही है कि वे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। इसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। वो आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वो है जातक कथा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन एवं पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु आलर कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान थे? तो इसमें है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध। ठीक है। अब है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे इस संदर्भ में कथन ए और बी सही है, यानी कि मार पर
दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ये सही है। और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। चलिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है तीनों में? ठीक है, तो अशोक के प्रमुख शिलालेख तीनों जगह पे पाए गए हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वर्षा ऋतु कहाँ में बिताई थी? तो कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? तो चंदना। नैनार कौन थे? तो नैनार वे अग्रणी थे जो शिव भक्त थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।